आज तो बहुत थक गई, ऑफिस में बहुत काम था और ऊपर से ये न्यू टॉप है ना, इसने मुझे बहुत परेशान किया। इसे उतार देती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है आज तो। अब जाके चैन मिला, सांस में सांस आई। आज इतना वर्कलोड था ना। अरे ये बेल कौन बजा रहा है? इस टाइम कौन आ गया? आ रही हूँ बाबा, 2 मिनट आराम भी नहीं कर सकती। हाँ आ रही हूँ। सर आप यहाँ? नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी तो मुझे आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, आप इतनी जल्दी रेंट लेने आ गए? रेंट लेने नहीं आया हूँ, दरअसल मैं अपने पीजी का मुआयना करने आया हूँ। मुआयना? हाँ आइए ना अंदर, आपको समझाता हूँ। आइए आइए। सर अरे आइए ना। तो सर बताइए क्या लेंगे आप, चाय कॉफ़ी? अरे नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी की तकल्लुफ़ मत कीजिए। मैं तो बस अपने पीजी का मुआयना करने आया हूँ, मुआयना करूँगा और चला जाऊँगा। सर मुआयना क्यों? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप लड़की विभिन्न प्रदेशों से हमारे यहाँ रहने आती हैं और आप लोग जब पराए शहर में जाती हैं तो माता पिता भी तो चिंतित रहते होंगे ना। इस कारण मेरी चिंता डबल हो जाती है कि मेरे पीजी में जो भी लड़की आए उसे किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। बस इस कारण मैं सप्ताह में 1 बार मुआयना करता हूँ। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पीजी में रहने वाली लड़कियों के लिए इतना सोचते हैं। अब क्या करें, लड़कियों के लिए मेरा दिल में बहुत कोमल भावना है, इस कारण मैं देखने आ जाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं मुआयना करके आ जाता हूँ। सर मैं चलती हूँ ना आपके साथ, आपको रूम दिखा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, सब रूम मेरा देखा हुआ है, आप क्यों व्यर्थ परेशान होती हैं। मैं यूँ गया और यूँ आया, आप बैठिए यहीं पर आराम से। ओह गॉड, ये मकान मालिक है या आफत? मतलब मुआयना करने आया हूँ। अरे इसका घर जैसे मैं उठा कर ले जाऊंगी या फिर इसके घर की ईंटें चुरा कर ले जाऊंगी। मुझे तो लगता है ये बेवकूफ़ इंसान हर हफ्ते यहाँ पर आ जाया करेगा और मेरा दिमाग ख़राब करा करेगा। प्राइवेसी नाम की तो मतलब कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर, 0 है प्राइवेसी। पता नहीं अंदर जाकर क्या कर रहा होगा ये बुढ़ा। कहाँ फंस गई मैं। ये हो गया मेरा प्लान सक्सेस। अब सप्ताह में 1 आध बार तो ये कोमलांगी इस कैमरे के सामने आके वस्त्र तो बदले ही होंगे और इसके कोमल कोमल अंगों का वीडियो इसमें बन गया होगा। अब अपना काम तो भैया यही है कि घर जाऊंगा, लैपटॉप में डाउनलोड करूंगा, मिर्च मसाला लेके एक बार इस मैडम जी को वीडियो भेज के इनका रिएक्शन देखूंगा कि कैसा रिएक्शन है। मैडम जी सोचती हैं कि इतने महंगे शहर में इतने सस्ते दर पे पीजी उनको उपलब्ध हो गया है। अरे मैडम जी, आपको असलियत का पता नहीं है। हम जानबूझ के खूबसूरत लड़कियों को सस्ते दर पर पीजी उपलब्ध कराते हैं और उनके कमरे में कैमरा लगा के वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं। मतलब पैसा कमाने का नया टेक्निक है। ओहो, कैमरा निकाल के मैं बहुत देर रुक गया यहाँ पे। मैडम जी भी सोच रही होंगी कि बुढ़ा अंदर जाके कर क्या रहा है। इससे पहले कि उनको शक हो, चलता हूँ। अच्छा मैडम, मैंने मुआयना कर लिया है, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। सर कहाँ जा रहे हैं आप? आइए बैठिए, कुछ बातें करते हैं। अरे बात क्या करना, मुआयना करने आया था, मुआयना कर लिया, अब जा रहा हूँ। सर आप आए अपनी मर्जी से ज़रूर थे, पर आप जाएंगे मेरी मर्जी से, तो आइए बैठिए। क्या मतलब? मतलब समझाती हूँ ना, आइए बैठिए तो सही। चलिए, अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो आके समझ लेता हूँ कि आप समझाना क्या चाहती हैं। बताइए मैडम, क्या समझाना चाहती हैं आप? तो सर आपने मुआयना कर लिया अच्छे से? हाँ हाँ, मुआयना कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक है। सब ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? देखिए मैडम, अगर कुछ गड़बड़ होती ना तो मैं आपको बैंड बजा देता, मैं ये भूल जाता कि आप लड़की हैं, समझी? सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके घर को मैंने बिल्कुल अपने घर की तरह सजाया है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, और इस बात की मुझे खुशी है कि मैं अपने पीजी में एक योग्य किराएदार को रखा हूँ। चलिए सर, ये बातें तो होती रहेंगी। आप मुझे ये बताइए
आप जिस काम से आए थे वो काम हो गया आपका? आई मीन कैमरा ले लिया ना आपने? मैडम आपका दिमाग खराब है क्या? आपको क्या लगता है मैं लड़कियों के कमरे में कैमरा लगाता हूँ? हाँ, कुछ भी बकवास किए जा रही है। टेंशन मत लीजिए सर जी, उस कैमरे में ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आप जो सोच रहे हैं ना, जो सपने देख रहे हैं, ख्याली पुलाव बना रहे हैं ना, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप हर लड़की के साथ यही तो करते हो। उसे कम पैसों में अपना पीजी देते हो, फिर उसके बाद उसके रूम में कैमरा लगा देते हो, फिर उसकी प्राइवेट वीडियो ले लेते हो, फिर उसे ब्लैकमेल करके वो सब है ना। देखिए मैडम, आप मुस्कुरा मुस्कुरा के तीखे बाण चला रही हैं। मैं इस शहर का बहुत ही प्रतिष्ठित पीजी वाला हूँ, समझी? आप मुझ पर इस तरह का गलत इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। आपको क्या लगता है सर कि मैं आपके पीजी में ऐसे ही मुंह उठा कर आ गई? पूरी जानकारी लेकर आई हूँ मैं कि आप अपनी पीजी में रहने वाली लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं। वो रीता याद होगी ना, वो लंबी सी पतली सी गोरी सी स्मार्ट सी लड़की, याद है ना आपको? मुझे पता है कि आपने उसके भी रूम में कैमरा लगाया था और उसकी प्राइवेट वीडियो भी ले ली थी, और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करके सब जानती हूँ मैं। लेकिन एक मिनट, पूरी बात तो सुन लीजिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपने वीडियो भी बना ली, उसको ब्लैकमेल भी कर लिया, उसका इस्तेमाल भी कर लिया, लेकिन आपको एक बात नहीं पता शायद, जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। क्या बताने वाली? उस लड़की ने ना सुसाइड कर लिया, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। देखिए मैडम, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, समझी? आप इस तरह नहीं बोल सकते किसी भी सभ्य इंसान के साथ। और वो लड़की अगर आत्महत्या की है ना, तो अपने करनी की वजह से, उसका जिम्मेदार मैं कहीं से भी नहीं हूँ। और जिस तरह से आप मुझसे बदतमीजी कर रही हैं ना, अभी 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाऊंगा और उसको ये कंप्लेन करूंगा कि ये लड़की मेरे पीजी में रह के मुझे ही ब्लैकमेल कर रही है। चुप है बुड्ढे, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ मैं। पुलिस को बुलाएगा तू? बुला पुलिस को। तू क्या समझ रहा है कि मैं कोई मामूली लड़की हूँ, ऐसे ही तेरे पीजी में आकर रहने के लिए किसी गांव से उठकर आई हूँ? तू मुझे अभी जानता नहीं है। अगर मैंने तुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ तो अभी तेरे होश उड़ जाएंगे, समझा? देखो, तुम जैसे 3600 लड़कियों को दिन भर मैं देखता हूँ, समझे? और तुम जैसे कितनी आती जाति को निपटा देता हूँ और पता भी नहीं चलता। इसलिए ज़्यादा हेकड़ी मत दिखाओ। तुम्हारी औकात बस इतनी है कि तुम दूर प्रदेश से यहाँ आई हो शहर में पढ़ाई लिखाई करने, और शहर में तेरा कोई ठिकाना नहीं है और किराए में पीजी पर रहती है। इससे तेरी ज़्यादा क्या औकात है, बता? अबे चुप, अपनी बकवास बंद कर। अगर तुझे मैंने बता दिया ना कि मैं कौन हूँ तो तू पागल हो जाएगा। बताऊँ तुझे कौन हूँ मैं? अच्छा, तो तू कहीं की महारानी है क्या जो मुझे पागल कर देगी, या भूत पिशाच तेरे ऊपर आता है जो पागल कर देगी? चुड़ैल है क्या तू? महारानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तेरे गुनाहों की सजा तुझे देने जरूर आई हूँ, माँ काली का रूप धर के। जानता है मैं कौन हूँ? मैं इस एरिया की नई इंस्पेक्टर हूँ, जिंदगी शर्मा। बेटा, अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे तू, समझा? देखिए मैडम, जब आदमी सफलता की ऊंचाई को छूता है ना, तो उसके 1000 दुश्मन हो जाते हैं। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। ये सब जो कांड हुआ था मेरे पीजी में नहीं हुआ था, वो तो प्रदीप जी है ना, उनके पीजी में हुआ था। अब झूठियों उसका इल्जाम मेरे सर पे फोड़े जा रही है। बस, और कितने झूठ बोलेगा तू? तेरा काला सच मेरे सामने आ चुका है, फिर भी तू झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। तुझे पता है, थाने में आते ही ना सबसे पहला केस मुझे तेरा मिला, और तब मैंने जब तेरी फाइल देखी ना, तब मुझे पता चला कि तेरे खिलाफ ना सबूत नहीं मिल पा रहा था। लड़कियां तेरे खिलाफ कंप्लेंट तो लिखवाती थी, लेकिन तू पैसे के बल पर उन कंप्लेंट को रिजेक्ट करवा देता था। लेकिन इस बार ना तेरा सामना एक ईमानदार पुलिस वाली से पड़ा है, तू नहीं बचेगा। और हाँ, मुझे अकेला समझने की भूल मत करिए, क्योंकि मेरी पूरी टीम 24 घंटे मेरे साथ रहती है, समझा? ठीक है मैडम, मैं मानता हूँ कि आपको मेरी सच्चाई का पता चल गया, कोई बात नहीं। देखिए, आप इसी दुनिया में रहते हैं और इंसान की बहुत ज़रूरत होती है। ये मामला अभी हमारे और आपके बीच की ही है ना? मैं 5 लाख का चेक देता हूँ, इस मामले को हीरा फताफा कीजिए, बात खत्म कीजिए। चुप कर, एक थप्पड़ मारूंगी ना तेरे मुंह पर, तो तेरे गाल पर मेरे हाथ का छाप ऐसा पड़ेगा ना कि अपने गाल को छुपाते छुपाते थक जाएगा तू, समझा? एक पुलिस इंस्पेक्टर को तू रिश्वत दे रहा है, हाँ? अरे खड़ा हो, अब तेरे काले कारनामों का हिसाब ना कोर्ट में होगा। तूने बहुत मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब की है ना, अब तू नहीं बचेगा, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। चल मैं सब। अरे इंस्पेक्टर जिंदगी जी,